Hello to all, my name is Ajit Kumar. I'm assistant professor in Access Engineering College. And today we will learn combinational circuit. Topic is binary adder. So here we will start. Combinational circuit is basically three type. First one is arithmetic logic function, and second one is a data transmission and code converters. First one is a arithmetic logical function. These are four parts: adder, subtractor, comparator, and PLD. PLD is known as programmable logic design. And second one is a data transmission. First one is a multiplexer, demultiplexer, encoder, and decoder. Similar code converter is binary, BCD, and 7 segment. Basically this code converter used for coded numbers. Just like that we know that end to end encryption. व्हाट्सएप में हम लोगों ने देखा है कि उसमें लिखा रहता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन. इट मीन्स कि जब हम कोई मैसेज को टाइप करते हैं तो वो मैसेज हमें नोन होता है, हमें दिखाई देता है, हम उसको क्लियरली पढ़ सकते हैं. बट जब मैसेज हमारा ट्रांसमिट हो जाता है तो वो एक कोड के फॉर्म में ट्रांसमिट हो जाता है. फिर उस कोड को कोई समझ नहीं सकता है इस कोड में क्या मैसेज है. उसको रिट्रीव कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, इवन अप बहुत ही टफ होता है. सिमिलरली जब वो रिसीव हो जाता है तो जो रिसीवर होता है, रिसीवर एंड पे वो कोड डिक्रिप्ट होकर के ओरिजिनल मैसेज में आ जाता है. जो रिसीवर होता है वो इजीली उस मैसेज को पढ़ पाता है. तो इट मीन्स कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन. सिमिलरली यहाँ पर कोड कन्वर्टर्स जो होते हैं वो उसी तरह के कोड्स को कन्वर्ट करने का काम करते हैं. डाटा ट्रांसमिशन में क्या है? मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड डिकोडर. ये हमारे जो डाटा को ट्रांसमिट करने का मेथड होता है कि हम डाटा को ट्रांसमिट कैसे करेंगे, किस पेरिफेरल से भेजेंगे डेटा को, वो यहाँ पर क्लियरली बताता है. अरिथमेटिक लॉजिक फंक्शंस में हम लोग जैसे नॉर्मली मैथ में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड बहुत सारे अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं जो हम लोग उसमें परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल में. उसी तरह से यहाँ कंप्यूटर में हम लोग एडर, सब्ट्रैक्टर, कंपैरेटर और प्रोग्राम करते हैं लॉजिक फंक्शंस को. अब आते हैं हम लोग एडर पर. ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है. ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दिस वन, एडर. इसी को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, देखेंगे. पहले हम लोग एक बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि नॉर्मली हम लोग ह्यूमन पर्सन्स कैसे ऐड करते हैं, किसी भी नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं. तो हम लोगों ने देखा है कि नॉर्मली हमें बहुत जब हम लोग इनिशियल स्टेज में होते हैं स्टडी की, फर्स्ट क्लास, LKG UKG में, तो वहाँ पर बताया जाता है कि नंबर्स को हमें ऐड करना है. जैसे 4 + 8 कितना हो गया? 12. तो यहाँ पर 2 आ चुका है, ठीक है. बट ये 1 कैरी चला गया. तो जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वो इजीली उसको फीड करा दिया जाता है कि जो कैरी होगा हमारा वो इधर चला जाएगा, ठीक. बट कंप्यूटर को नहीं पता है. अगर कंप्यूटर में हम 4 + 8 करेंगे तो वो केवल 2 स्टोर करेगा, ठीक है. वो उसको नहीं पता है कि जो आपका एक एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है उसको कहाँ लेकर के जाना है. जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक हम इसको 1 को रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है. तो इसी 1 को कैसे रिसीव करना है और ये सिंपल एडिशन कैसे करना है इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे इसको हैंडल करेगा, कैसे उसको ऐड करेगा, यही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं. और क्या होता है कि जो ह्यूमन का ब्रेन होता है ये हमारी नर्वस टिश्यू है, ठीक है. इस नर्वस टिश्यूज़ में ये हमारे पेरिफेरल्स होते हैं जो डाटा को हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं. हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उसको सेव कर पाते हैं, रीड कर पाते हैं. बट कंप्यूटर में क्या है कि जब तक उसको आप बताओगे नहीं कि आपको ये करना है और कैसे करना है तो वो नहीं करेगा, ठीक है. अब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं. एक जस्ट
ह्यूमन ब्रेन की तरह ही कंप्यूटर को वर्क कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑलरेडी खुद समझ जाए कि ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहते हैं। जैसे हमारा ब्रेन है, जो हमारा सेरिब्रम होता है, वो सेरिब्रम क्या करता है, लर्निंग, जो याद करना है, कोई योजना बनानी है, कोई प्लान बनाना है, वो सेरिब्रम एग्जीक्यूट कराता है। वो सेरिब्रम एग्जीक्यूट कैसे कराता है? थ्रू द नर्व टिश्यूज, नर्व सिस्टम। ठीक है, यही हमारे डेटा को पूरी बॉडी से ले जाकर के वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, और वहाँ से क्या हमारा रिजल्ट आउटकम आ रहा है, अगेन उस पार्ट तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचा देते हैं। बट हमारे जो कंप्यूटर में है, वो हमारे जो सर्किटरी होती है वो करती है, और जो हमारा सोचने का दिमाग काम करता है वो माइक्रो प्रोसेसर करता है। तो हम लोग अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं, जो हम लोग एक यूनिट जैसे कहते हैं कि बीम फाउंड कर रहे हैं। ठीक है ना, बेस फाउंडेशन। तो बेस फाउंडेशन में हम क्या है कि इसको सीखने वाले हैं कि कैसे बेस को फाउंड करेंगे। तो नॉर्मल एडिशन में मैंने जैसे बता दिया कि 4 + 8 कर रहे हैं, यहाँ पर 2 आ रहा है, और यहाँ पर कैरी जनरेट होके 1 जा रहा है, और ये 1 फिर ये 9 + 2 करेंगे 11 हो जाएगा, +1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई कैरी, जैसे यहाँ पर 9 + 2 11 + 1 ये वाला कैरी 12 हो गया, तो 2 इधर आ गया, कैरी अगेन फिर इधर चला गया। ठीक है, तो ये जो हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये एक कंप्यूटर में क्या होता है कि रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स केवल इसको और ये 9 को और 2 को सेव करके इसमें एडिशन कर देता है और 2 लिख देता है। और अगर हम उसको नहीं बताएंगे कि आपको जो लास्ट में बचा हुआ कैरी है वो कहाँ सेव करना है, और उसको भी लेना है नेक्स्ट एडिशन में, तभी वो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एडिशंस रूल ऑफ बाइनरी नंबर्स। उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? जैसे हम लोग नॉर्मल ऐड करते हैं तो हमें पता है कि 2 + 2 4 होता है, बट बाइनरी में, बाइनरी एडिशन रूल्स में क्या होता है, सभी को पता है कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 यही केवल एक्सेप्ट करता है, और इसी पर ही काम करता है। कोई दूसरे नंबर्स दे देंगे उस पर काम नहीं करेगा, वो उसको कन्वर्ट करके 0 और 1 के फॉर्म में ही लेके आ जाएगा। तो हमें बेसिकली काम इसी पे करना है, 0 और 1 पर। यहाँ पर बाइनरी एडिशन में क्या देखेंगे, 0 + 1, इस 0 को इस 1 के साथ जब ऐड करेंगे तो 1 आएगा नॉर्मली, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिस 1 + दिस 0 1 आ जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 0 + 0 0 आ जाएगा। बट बेसिकली दिक्कत यहाँ पर सभी बच्चों को आती है, और सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि 1 + 1 करने के बाद 0 कैसे हो रहा है। तो इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग जब बहुत इनिशियल स्टेज में फर्स्ट क्लास में पढ़ते रहते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि अगर आपको 8 + 6 करना है तो कितना आएगा, 14। ठीक है, तो यहाँ पर 8 + 6 कर रहे हैं तो 14 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 + 4 = 14। यहाँ पर ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, डेसिमल है, तो डेसिमल में क्या होता है, 10 को जब 4 के साथ ऐड करते हैं तो 14 हो जाता है। तो बेसिकली बेस क्या है, ये हमारा बेस है। क्लियर, ये हमारा बेस है। अब हम लोग आते हैं बाइनरी में। बाइनरी में कितने नंबर्स होते हैं, 0 और 1, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होता है। ठीक है, इसका बेस 10 होता है डेसिमल का, पता ही होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बाइनरी को लेते हैं, तो जैसे बाइनरी में क्या कर रहे हैं, 1 + 1, यहाँ पर क्या आएगा, क्या आना चाहिए, नॉर्मली ऐड करते हैं, नॉर्मली डेसिमल में जैसे ऐड करते हैं वैसे देखेंगे, क्या आएगा, 2। करेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर जो ये 2 आ रहा है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 2 + 0। करेक्ट, बेस 2 है ना। अभी यहाँ पर बेस 10 था तो बेस हमने 10 लिया, यहाँ पर बेस 2 है तो 2 + 0। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिखा था, दिस 1, ये 4 को हमने यहाँ पुट किया था, और यहाँ पर 1 था हमारा, तो बेस क्या था, यहाँ पर 10 था, और यहाँ पर बेस क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बेस है 2, तो ये क्या होगा, ये हमारा 2 जो ये बाइनरी का है। तो अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल 0 पुट करेंगे, और यहाँ पर कैरी जाएगा, तो कैरी क्या जाएगा, 1। क्लियर। अब ये 1 क्यों जा रहा है,
अब यहाँ पर देखेंगे 1 क्यों जा रहा है, 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 and 0, क्लियर, कैसे, यहाँ पर जो 2 होता है उसको बाइनरी में कैसे लिखा जाता है, 0 1 and 0, 1 and 0। एक थंब रूल होता है 8 4 2 1, ये हमारा एक ऐसा नंबर है, इससे हम कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा 2 लेना है तो 0 0 1 और 0, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 की वैल्यू हो गई, ठीक। अगर हमें 5 रिप्रेजेंट करना है, क्लियर, तो 5 रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और प्लस 1 कर देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 0 1 0 1, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 5 को, क्लियर। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हमारा जो 2 है, 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 और 0, तो कैरी यहाँ पर क्या जाएगा, 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 0 और कैरी क्या जाएगा 1, और ये 1 हमारा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इसका एडिशन, और दिस 1 इज अ कैरी, क्लियर। वहाँ पर जब आपने 8 + 6 किया था तो यहाँ पर कितना आया था, 4, और कैरी जनरेट होके गया था 1, तो इधर 1 आ गया था, तो ये 14 हुआ था, क्लियर। 10 गया था, यहाँ से कितना गया था, 10 गया था, मतलब 1 गया था, उसको किस फॉर्म में लिखा जा रहा था, 10 के फॉर्म में, तो 10 यहाँ पर क्या आएगा, 1 के फॉर्म में। यहाँ पर क्या था, बेस 10 था, यहाँ पर बेस क्या है, 2 है बेस, ठीक है, तो 2 है बेस, तो 2 को कैसे लिखेंगे बाइनरी के फॉर्म में, 1 and 0, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। इस तरह से यहाँ पर ये एडिशन होता है। और अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो हम लोग ऐसे समझ लेते हैं 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एडिशन नंबर, और दिस वन इज ये एडिशन नंबर हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, कैरी, क्लियर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 + 1 अगेन 0 हो जाएगा, 0 आएगा, और एक कैरी और आएगा, ठीक है, कैरी आएगा एक, यहाँ पर कैरी, यहाँ पर इसका एडिशन क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1 + 1 = क्या आ जाएगा 0, और कैरी जनरेट हो जाएगा 1, क्लियर। अब इस 0 को इसके साथ ऐड करेंगे, अब यहाँ पर कैरी 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, जैसे 0 + 0 0, और ये कैरी हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 1 यहाँ पर 0 आ जाएगा, और कैरी 1 आ जाएगा, ठीक, क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर कुछ हमें लॉजिक गेट्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक गेट्स होते हैं, कौन कौन से, ये हमारे 3 बेसिक गेट्स होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। जो एंड गेट है वो क्या है, x = a and b, दिस वन इज अ इनपुट, ये दोनों इनपुट हैं, ये आउटपुट है, यहाँ से हम कुछ वैल्यू देंगे और यहाँ पर हमें कुछ आउटपुट वैल्यू आउटपुट में मिलेगी। बेसिकली इसमें हम लोग NPN और PNP ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, जिसे हम CMOS बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। कॉम्प्लीमेंट्री मॉस में क्या होता है, PMOS और NMOS दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कंबाइन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उसी से हमारे ये गेट्स बनते हैं, ठीक है। वो एक एनालॉग का पार्ट है, तो उसको अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड गेट में क्या होगा, यहाँ पर इनपुट A जाएगा और यहाँ पर B जाएगा, यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट कैसा मिलता है, A.B, जस्ट लाइक दैट मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर A के जो इनपुट्स होंगे, अगर यहाँ पर 2 इनपुट हैं तो उसके 4 हमारे पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। 4 पॉसिबिलिटी कौन कौन, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अगर 3 इनपुट होते तो 2 की पावर अगर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं तो 2 की पावर 2 = 4 इनपुट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर 3 होते हैं यहाँ पर इनपुट, तो 2 की पावर 3 करते, कितनी बन जाती, 8 पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती। बट अपने पास तो केवल 2 ही इनपुट हैं, तो यहाँ पर कितनी बनेंगी, 4 इनपुट की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 1 0
0 1 0 0 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली और गेट में का फंक्शन होता है a प्लस बी, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये तो नॉर्मल है। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो लास्ट वाला है अभी मैंने बताया 1 + 1 करते हैं तो यहाँ पर जो एडिशन है वो डिफरेंट है, और यहाँ पर जो ये और गेट का फंक्शनैलिटी है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये नॉट गेट है हमारा। नॉट गेट में क्या होता है, वो जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री को हम a डैश भी लिख सकते हैं और इसको हम a बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर a बार लिखा रहता है और कहीं कहीं पर a डैश लिखा रहता है, तो दोनों करेक्ट है। नॉट गेट में क्या होगा, अगर यहाँ पर 0 देंगे तो हमें 1 देगा, 1 देंगे तो 0 देगा। ये हमारा बफर है। बफर क्या करता है, अगर हम 0 दे रहे हैं तो हमें 0 ही मिलेगा, 1 दे रहे हैं तो हमें 1 ही मिलेगा, मतलब जो इनपुट दे रहे हैं वही इनपुट हमें मिलने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये हमारा जो चार्ट है ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप के गेट्स होते हैं जो बनते बेसिकली बेसिक गेट से ही हैं। ये यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट। यहाँ पर क्या है कि ये हमारा नैंड गेट है और ये हमारा नॉर गेट है। नैंड गेट में क्या होता है, जो एंड गेट होता है उसी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ये देखिए एंड गेट है, इसके पहली वाली स्लाइड में ये दिखाया था मैंने। ये बस नैंड गेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बबल रख देते हैं। देखिए ये बबल है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, नैंड गेट। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, a b का होल बार, करेक्ट, या डैश लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। उसकी ट्रुथ टेबल उसी हिसाब से बन जाएगी। नॉर गेट में a प्लस बी, और गेट का यहाँ पर बबलिंग हो गई है, बबल हमने यूज कर लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल बार, a प्लस बी का होल बार, और उसकी टेबल हमारी वो लिखी हुई है। ये हमारा एक्सॉर गेट है, इनको बोलते हैं एक्सक्लूसिव गेट्स, ठीक है, ये स्पेशल टाइप के गेट्स। स्पेशल टाइप में क्या है, यहाँ पर a XOR b, इसको कैसे लिखते कैसे हैं, a बार b प्लस a b बार, करेक्ट। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें पुट करके वैल्यूज हम इसका आउटपुट निकाल लेते हैं। एक्सॉर गेट ये हो गया हमारा। अब हमें बनाना है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट में क्या करते हैं, एक्सॉर गेट में ही यहाँ पर बबल यूज कर देते हैं। देखिए एक्सॉर गेट में ही हमने बबल यूज कर दिया। अब बबल यूज करने के बाद इसकी जो एक्सप्रेशन होती है, इक्वेशन चेंज हो जाती है। कैसे हो गई चेंज, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर इस तरह से डॉट आता है, दोनों एक ही जैसे बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से रहता है, डॉट के अंदर प्लस रहता है, इसमें डॉट के अंदर एक सर्किल के अंदर यहाँ पर डॉट रहता है, सर्किल के अंदर यहाँ पर प्लस रहता है। इन द केस ऑफ एक्सॉर, एक्सनॉर के केस में यहाँ पर डॉट रहता है, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू a बार b बार प्लस ए बी। इसमें अल्टरनेट आता है, a में आ गया तो b में नहीं आएगा। अब यहाँ पर a में आ चुका था तो यहाँ पर b में बार आएगा, क्लियर। यहाँ पर a की साइड a पर बार भी आएगा, b पर बार भी आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये टेबल बन जाती है। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ बाइनरी एडर दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा हाफ एडर और दूसरा होता है हमारा फुल एडर। हाफ एडर में क्या करते हैं कि यहाँ पर जो एडिशन होता है नॉर्मल, तो जैसे 1 + 1 को करना है, ठीक है, तो 1 + 1 ऐड करने के बाद हमें क्या देगा, अभी बताया था मैंने, 0 देगा और कैरी जनरेट करके 1 देगा। तो हमें जो रिजल्ट में मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमें 0 मिलेगा, 1 नहीं देगा, वो 1 ऐड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हाफ एडर बोल रहे हैं, क्योंकि ये हाफ एडिशन कर रहा है। ये जो हमारा कैरी जनरेट हुआ इसको ये इग्नोर कर देता है, ये इग्नोर कर रहा है, क्लियर। ये इग्नोर कर रहा है इस वाले 1 को, और ये 1 + 1 को 0 तो दे रहा है हमें आउटपुट में, बट इसको इग्नोर कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा हाफ एडर। ये एडिशन आधा कर रहा है। अब हम फुल एडर में क्या करेंगे, फुल एडर में हमारा जैसे 1 + 1 कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये 0 ऐड करके हमें देगा, और ये जो कैरी जनरेट हुआ है वो अगर इधर कोई वैल्यूज़ लिखी हैं उनके साथ ऐड कर देगा और रिजल्ट में हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। अब ये हाफ एडर कैसे बनाएं, हाफ एडर में क्या है कि देखिए एक इनपुट ये हो गया, दूसरा इनपुट ये हो गया, और ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है, ये हमें दूसरा ये आउटपुट हो गया हमारा, और यहाँ पर ये क्या जनरेट हो रहा है, ये कैरी जनरेट हो रहा है, क्लियर। इनपुट, ये आउटपुट और ये आउटपुट,
ठीक। तो हाफ एडर की जो कुछ एक इमेज बन करके आएगी वो कुछ इस तरह से बना लें हम। ये एक बॉक्स है, जस्ट लाइक अ ब्लैंक बॉक्स है। इसके अंदर अभी हम लोग सर्किट बनाएंगे। सर्किट कैसे बनेगा, सर्किट बना के देखेंगे। ये हमारा ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। एक इनपुट ये हो गया, एक इनपुट ये हो गया। इनपुट क्या लिया था हमने, ए और बी। अब इसमें कुछ भी दे सकते हैं, 4 तरह की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 तरह की पॉसिबिलिटी बनेगी। इनमें से हम कुछ भी इनपुट दे सकते हैं। आउटपुट में क्या था, एक हमारा सम दे रहा था जो हमें सम करके देगा, दूसरा क्या दे रहा था, कैरी, करेक्ट, कैरी दे रहा था। इसके अंदर अभी हम लोग सर्किट डिजाइन करेंगे। ये क्या है, हाफ एडर, क्लियर, ये हाफ एडर है। अगर हमें फुल एडर बनाना है, ठीक है, तो फुल एडर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फुल एडर क्या कर रहा है, ये हमारा फुल एडर है। फुल एडर में क्या है, एक इनपुट है, दूसरा हमारा इनपुट है, एक हमारा आउटपुट हो गया, सम तो हमें देगा ही देगा, एक हमें कैरी आउट भी देगा, ठीक है, कैरी आउट भी देगा। और यहाँ पर एक इनपुट और बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड द कैरी इन। ये जो कैरी जनरेट हुआ है, ये फुल एडर क्या करेगा, इसको भी इधर एंटर करता है, उसके साथ ऐड कराता है और सम में देता है हमें, और सी आउट भी देता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी तो कैरी जनरेट हो सकता है, कैरी तो दोनों में जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर सी इसलिए केवल लिखा है क्योंकि यहाँ पर कोई इनपुट सी नाम का नहीं है, बट यहाँ पर सी नाम का इनपुट है, तो इसलिए मैंने इसको बाइफर्केट करने के लिए सी इनपुट इधर दे दिया है और सी आउटपुट नाम दोनों को डिफर कर दिए हैं, ताकि पता चल जाए, आइडेंटिफाई हो जाए दोनों, ठीक है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमारा फुल एडर का बनेगा। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। यह है हमारा हाफ एडर, ठीक है। इसकी इमेज इस तरह से है जो मैंने अभी बताई थी। ये हमारा इनपुट हो गया, सम और कैरी, ये हाफ एडर है। इसके अंदर सर्किट कैसे बनेगा, अभी सर्किट हम लोगों को आगे पूरा आइडेंटिफाई करके और क्लियर करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो, ये हाफ एडर है, तो इनपुट ये हो गए हमारे ए और बी, ठीक, इनपुट हो गए। यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, क्यों, क्योंकि टू इनपुट्स हैं, तो 2 की पावर 2 कितने इनपुट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसके अलावा कोई भी बन सकती है क्या पॉसिबिलिटी, नहीं बन सकती है। अगर बन सकती है तो बताएं, कमेंट सेक्शन में बता दें। आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1। यहाँ पर कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, देखिए इस सेक्शन में कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि क्यों, 0 + 0 करेंगे 0 आ जाएगा, कोई कैरी नहीं। 0 + 1 करेंगे 1 आ गया, कोई कैरी नहीं। 1 + 0 1 आ गया, कोई कैरी नहीं। जैसे ही इस सेक्शन में आएंगे 1 + 1 क्या होगा, 0, कैरी क्या जनरेट होगा, 1, ये 1 जनरेट हो गया जो ये लिखा हुआ है, करेक्ट। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर केवल एक ही कैरी जनरेट होगा, किसमें, हाफ एडर के केस में, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद जो ये हमारा ये सम का टेबल बना है, सम का एक्सप्रेशन निकल के आए हैं और कैरी के एक्सप्रेशन निकल के आए हैं, इनको कैसे फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग देखते हैं के मैप, इसको बोलते हैं कॉर्नॉट मैप, ठीक है। ये इसको कॉर्नॉट मैप बोलते हैं, और इसको क्यूसी मैक्लॉसियस इक्वेशन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, क्यूसी मैक्लॉसियस इक्वेशन, ठीक है। मैक्लॉसियस नाम के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था। ये बेसिकली यूज इसलिए होता है ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो रिड्यूस हो सके, वो बहुत ज़्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स ना बने। जस्ट लाइक दैट, कोई भी अगर पीसीबी की डिज़ाइनिंग करता है तो कुछ लोग बहुत लो कॉस्ट में डिज़ाइन कर देते हैं, 50,000 1 लाख में डिज़ाइन कर देते हैं। कुछ लोग उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा मांगते हैं कि हमें 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए। तो उसमें होता क्या है, जैसे कोई भी सर्किट है, उसको सर्किट को एक होता है कि सिंपली डिजाइन कर देना, हाँ उसमें फंक्शन सारे होंगे, बस उसमें क्या होगा, डिजाइनिंग में जो कंपोनेंट लगेंगे उसको अनऑर्गेनाइज तरीके से उसको प्लान कर दिया जाता है, तो उसका साइज भी बढ़ जाता है, वेट भी बढ़ जाता है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। उसको केवल डिजाइनिंग करने के लिए आपने दिया है, आपने उससे ये नहीं कहा है कि उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कंपोनेंट रिड्यूस करने हैं, ये सब रिड्यूस करना है, तो वो अपने हिसाब से डिज़ाइन कर देगा, नॉर्मली आपसे कम पैसे में उसको डिज़ाइन करके चला जाएगा। एक होती है एडवांस डिजाइनिंग। एडवांस डिजाइनिंग क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसमें मिनिमम कंपोनेंट यूज करेगा और उस मिनिमम कंपोनेंट में मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करेगा। आउटपुट सेम वैसे ही रहेंगे दोनों,
बट उसमें क्या हो जाएगा, साइज रिड्यूस हो जाएगा, नंबर ऑफ गेट्स कम लगेंगे। तो नंबर ऑफ गेट कैसे कम किए जाएँ, इसी कार्नोट मैप का यूज करके हम लोग, और भी मेथड्स होते हैं, लॉजिक्स जो फंक्शंस होते हैं उनको रिड्यूस करने के एक्सप्रेशन होते हैं और रिड्यूस करने के तरीके होते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। उसमें से के मैप एक बेस्ट वे होता है, ठीक है। तो उसी के थ्रू हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये के मैप बनाया है, ठीक है। ये क्या है, के मैप फॉर कैरी, और ये है के मैप फॉर सम। यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर जो 0 लिखा है इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी बार और बी, ए बार ए, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसकी नंबरिंग होती है 0, 1, 2 एंड 3, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर पेयरिंग क्रिएट की जाती है, पेयरिंग बनाई जाती है। पेयरिंग कैसे करते हैं, पेयरिंग करते हैं हम लोग कि मिनिमम हमारा कॉम्प्लेक्सिटी डिजाइन हो, और जो हमारा क्वाड बनता है इसमें हम लोग 8 का पेयर बना सकते हैं, 4 का पेयर बना सकते हैं, 2 का पेयर बना सकते हैं और 1 का पेयर बना सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा पेयर बनाएंगे आप तो उसकी जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, वो सबसे छोटी बनेगी। और अगर इधर से हमारा पेयर को घटाते जाएंगे, पेयर का साइज घटाते जाएंगे, जैसे 4 का पेयर बना दिया, 4 का पेयर समथिंग लाइक दैट 1 1 1, तो ये 4 का पेयर बन गया, ठीक है, 4 का पेयर बन गया। और जैसे मान लो कि यहाँ पर केवल इधर 1 1 है, ये 1 और ये 1, तो ये पेयर बन गया हमारा, ये पेयर बन गया, ठीक है। तो जैसे ये पेयर बन गया हमारा, तो अब इसकी एक्सप्रेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टली चलेंगे। इन दोनों सिमिलर हो रहे हैं क्या, दोनों सिमिलर नहीं हो रहे हैं, क्यों, यहाँ पर ए बार है, यहाँ पर ए है। अब हम वर्टिकल चलेंगे, वर्टिकल में क्या है, बी, क्या रहे, बी। तो इसका एक्सप्रेशन जो निकल के आएगा के मैप का, सॉरी, कैरी का एक्सप्रेशन, कैरी का जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो इसमें डिफर कर रहा है, वर्टिकल चलेंगे तो दोनों में केवल बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। तो इसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर। बट ये तो एक समझाने के लिए था। हमारा क्या है कि इसमें जो हमने डिजाइन किया था, ये कैरी वाला पोर्शन, कैरी वाले पोर्शन में क्या था, यहाँ पर हमारा 1 था, किस पोर्शन में, 4 वाले में। तो यहाँ पर ये जो हमारा, अब वहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 3 तक जाएगा, तो केवल और केवल ये 1 आया, ठीक है। कैरी में, कैरी सेक्शन में यहाँ पर केवल 1 आया, लास्ट में सभी में 0 0 था, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, लास्ट में केवल 1 आया था, तो यहाँ पर हम लास्ट में 1 लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लास्ट में 1 लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर केवल एक ही है तो इसका 1 का पेयर बनाएंगे। तो क्या एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा, कैरी का एक्सप्रेशन निकल के आएगा, हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो ए, वर्टिकल चलेंगे क्या आएगा, बी। तो इसका कैरी का एक्सप्रेशन निकल कर आ गया ए बी। क्लियर। अब इसी तरह से हम सम का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। सम का एक्सप्रेशन क्या निकल कर आएगा, सम की इक्वेशन में देख लेते हैं कहाँ कहाँ 1 आया था। हमारा आया था 0 1 2 3। अब उसी के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा। 1 में हमारा 1 है और 2 में हमारा 1 है। क्लियर। तो यहाँ पर जो सम है, जो हमारा सम है, सम में एक हमारा इधर 1 आ रहा है, एक इधर 1 आ रहा है। डायगोनल पेयर कभी नहीं बनते हैं, नेवर, कभी नहीं बनाना है। डायगोनल पेयर कभी नहीं बनाना है। जो पेयर बनेगा वो हमारा सिर्फ या तो वर्टिकल बनेगा या तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो इसके वर्टिकल में भी यहाँ कुछ नहीं है और हॉरिजॉन्टल में भी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका पेयर हम नहीं बना सकते हैं। कैसा, 2 का पेयर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इधर 1 लिखा है, जो 1 इसका 1, ये 1 और इस 1 का दोनों का पेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा। इसको हमें सिंगल सिंगल लेना पड़ेगा। ये हमने सिंगल सिंगल ले लिया। तो अब इसका हमारा जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बार ए, बी बार बी। तो इसका एक्सप्रेशन निकल कर क्या आएगा, इसका एक्सप्रेशन निकल आएगा ये वाले पेयर का 1 का क्या निकल आ रहेगा, ए बी बार प्लस इस वाले 1 का क्या निकल कर आएगा एक्सप्रेशन, इधर ए बार बी, ए बार बी। क्लियर। ये दोनों एक्सप्रेशन अब हमारे निकल के आ गए हैं। तो देखा होगा कि जो हमारा एंड गेट था, एंड गेट क्या करता था, ए और बी का दोनों को मल्टीप्लाई कर देता था। तो यहाँ पर अगर हम एंड गेट लगा दें और
बी इनपुट और ए इनपुट दे दें तो ये हमें आउटपुट में हमें ए बी दे देगा। क्लियर, राइट। अब सम के एक्सप्रेशन के केस में क्या है, यहां पर ए बी बार प्लस ए बार बी, यहां पर जो एक्सक्लूसिव गेट है ये देखो एक्स नॉर है, ठीक है। एक्स नॉर के केस में क्या है, ए बार बी ए बी बार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। तो जो हमारा यहां पर एक्सप्रेशन निकल करके आया था सम का, वो यही तो निकल के आया था, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम एक्सॉर गेट रख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन, इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ए प्लस सर्किल बी, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक गेट ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक इनपुट हो गया ए, एक दूसरा इनपुट हो गया बी, इसी से इनपुट इसको दे दिए हमने और उसी से इनपुट इसको दे दिए। तो एक एक्सप्रेशन सम का ये निकल कर आ गया और कैरी का ये निकल के आ गया। अब इसी सर्किट को उठा करके इस जो हमारी ये पीसीबी प्लेट होगी, जो सर्किट डिजाइन कर रहे होंगे, इसी के अंदर इंप्लीमेंट कर देंगे और इंप्लीमेंट करने के बाद यहाँ से हम इनपुट देते रहेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1 और ये हमें आउटपुट में सम और कैरी देता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो 1 और 1 किया, 1 प्लस 1 किया तो ये हमें 0 दे देगा, 0 हमें पहुँचा देगा सम में, और यहाँ पर जो कैरी है वहाँ पर क्या पहुँचा देगा, 1 पहुँचा देगा। बट अब जैसे यहाँ पर होता हमारा 1 और 1 और होता, तो अब ये क्या करता है, ये 1 है, यहाँ से ये जो कैरी जनरेट हुआ था इस वाले से, यहाँ से हमारा 0 आया था और एक कैरी जनरेट हुआ था 1, ठीक है। ये 1 गया, और यहाँ पर 1 1 होता, और तो देखो 3 इनपुट हो गए, दिस वन दिस वन दिस वन। अब ये क्या करेगा, इसको और इसको जोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, ठीक है। वैसे ये हमें आउटपुट में दिख रहा है, बट इस फर्दर जो एडिशन हो रहा है उसमें कैरी को ऐड नहीं कर रहा है, ये नॉर्मली इसको ऐड करके 0 फिर दे देगा और हमें कैरी में अगेन आउटपुट में 1 दे देगा, बट इस कैरी को ऐड नहीं करेगा। तो इस कैरी को अगर ऐड कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सप्रेशन और यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट एडर में सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडर के केस में क्या है, यहाँ पर देखेंगे फुल एडर, ये हमारा फुल एडर है। फुल एडर में देखो यहाँ पर एक हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल चुकी है कि सी इन को भी आप ऐड करा सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पर ए बी और सी इन, सम और कैरी पहले ही हमें मिल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमारे पास इनपुट कितने हैं, 3। जब 3 इनपुट होंगे तो हमारे जो इनपुट के आउटकम्स होंगे, इनपुट के आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 8, ठीक है। 8 वेरिएशंस के हम लोग इनपुट दे सकते हैं और इससे ज़्यादा इनपुट्स नहीं बन सकते, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन सकती, बस इतनी ही पॉसिबिलिटी, ये फुल पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं डिजाइन होगी। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 और 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर इनको ऐड करना है, ठीक है। इन तीनों नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो जो एडिशन का रूल था क्या था, इसको ऐड करना है, जो रिजल्ट आए फिर उस रिजल्ट को यहाँ पर जैसे 0 + 0 0 आया, अब इस 0 को इसके साथ ऐड कर दो, सिंपल एडिशन, 0 + 0 0 आ गया, कैरी क्या जनरेट हुआ, 1, ठीक, क्लियर। ये जितने भी सिंगल 1 है वहाँ पर दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। कैसे, जैसे देखो यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है और यहाँ सिंगल है, ठीक है। तो इस केस में, इस केस में, इस केस में दिक्कत नहीं होने वाली। जहाँ पर 2 1 आ जाएंगे वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले मैंने एडिशन के रूल्स पढ़ाए हुए हैं कि 1 + 1 हमारा 0 होता है और कैरी जनरेट होता है 1, ठीक है। तो 0 + 0 0 0 + 1 1, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। 0 + 1 1 1 + 0 1, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। 0 + 1 1, अब यहाँ पर क्या आ गया, 1। अब ये 1 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 और कैरी जनरेट हो गया 1। 1 + 0 1 और यहाँ पर 1 आ गया और ये हमारा क्या हो गया, 1 + 0 1 आ गया और कैरी 0। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 + 0 क्या आएगा, 1
अब ये 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 आएगा, तो 0 हमने इधर पुट कर दिया, कैरी जनरेट हुआ तो वो इधर पुट कर दिया, ठीक। अब 1 + 1 क्या आएगा, 0, कैरी क्या जनरेट हुआ 1, तो जो कैरी जनरेट हुआ वो हमने पुट कर दिया इधर, ठीक है। अब 0 + 0 0 आ गया, 1 + 1 0 हुआ, कैरी जनरेट हुआ 1, उसको फटाक से इधर पहुंचा दिया। अब ये इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, 0 + 1 1, क्लियर है, एडिशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं इक्वेशन पर। इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, किसकी, सम की और कैरी की। तो यहां पर हम लोग सम की इक्वेशन और कैरी की इक्वेशन फॉर्म करेंगे, वो कैसे करते हैं, के मैप के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये सम का है के मैप, ठीक है, और ये कैरी का के मैप है। तो कैरी के के मैप में हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ बना रहा था, ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 एंड 7, इसी तरह से नंबरिंग सम वाले में भी होगी। अब यहाँ पर पिछले वाले में देख लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ आया है, किसका था, कैरी का था। कैरी वाले में 1 कहाँ कहाँ आया है, ये आया है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 7। तो ये कहाँ आया है, 3 वाले में आया है, 4 5 में भी आया है, 6 में भी आया है और 7 में भी आया है। मतलब 3 6 एंड 7, 3 5 6 7, 3 5 6 एंड 7, करेक्ट। अब यहाँ पर हमें पेयर बनाना है, तो मैक्सिमम पेयर कितने का बन सकता है, 4 का। यहाँ पर क्योंकि 4 1 है, मैक्सिमम बन सकता है, मगर वो या तो वर्टिकल बनाइए या तो हॉरिजॉन्टल बनाइए। तो आपका ना वर्टिकल बन रहा है ना हॉरिजॉन्टल बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, और ये तो ऐसे बना सकते हैं, या ऐसे बना सकते हैं 4 का। तो इधर एक मिसिंग 1 है, एक इधर मिसिंग 1 है, एक इधर मिसिंग 1 है, तो ऐसे तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो फिर कैसे बनाया जाए, दो का पेयर बना लो, एक पेयर ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने का जो तरीका मैंने यहाँ पर बताया था पहले कि कहाँ पर ए बार लिखना है और कहाँ पर ए लिखना है। तो जहाँ पर 0 दिखे आपको वहाँ पर बार लगा लीजिए, ये क्या बन जाएगा, बी बार सी बार, ये बी बार सी, ये हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा बी सी बार, करेक्ट। अब इस पहले वाले जो पेयर है इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, दिस 1 एंड दिस 1। इसके हॉरिजॉन्टल में चलेंगे, क्या आ रहा है 1, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, हमने ले लिया ए, ये वाला, क्लियर है, ये हमने ले लिया ये वाला 1, क्लियर। अब वर्टिकल चलेंगे, इसी ग्रुप में ये जो पेयर बना है इसी ग्रुप में वर्टिकल चलेंगे, क्या आ रहा है, बी बार और बी यहाँ पर चेंज हो रहा है, सी दोनों में सिमिलर है, तो यहाँ पर बेसिकली ये वाला एक्सप्रेशन नहीं है, ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस वाले पेयर का एक्सप्रेशन ये है, यहाँ पर सिमिलर में क्या आ रहा है, सी, तो ये सी आ गया, ठीक। अब दूसरा पेयर लेते हैं, ये वाला वर्टिकल वाला पेयर ले लेते हैं। वर्टिकल वाले पेयर में इधर आएंगे तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बार और ए, तो नहीं ले सकते हैं, दोनों में सेम होना चाहिए। वर्टिकल में जाएंगे तो इस वाले 1 में भी बी सी है, इस वाले 1 में भी बी और सी है, तो ये वाला हो गया सेकंड वाले के लिए। थर्ड वाले में आते हैं, हॉरिजॉन्टल चलेंगे, क्या आ रहा है, ए आ गया। अब वर्टिकल चलेंगे तो सिमिलर, देखो इसमें सी बार है, इसमें सी है, तो ये इसको छोड़ देंगे, डिफर कर रहा है, बी दोनों में सिमिलर है, तो हमने यहाँ पर बी ले लिया, तो ये कैरी का एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको हमें थ्रू द गेट इसको बनाना है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, सम का इसी तरह बना लेना है, तो जो मैंने लिखा है ए बार और ए बी बार सी बार, तो वैसे ही यहाँ पर मेंशन करके इसका जो एक्सप्रेशन निकल कर आ रहा है, ये ए बार बी बार सी बार एंड ए बार सी बार, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए XOR B XOR C, क्लियर। इसका एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। इसको जब रिजॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो फाइनल हमारा रिजल्ट यही आने वाला है, ठीक है। अब इसका हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। ये किसका बन गया, ये सम का बन गया और ये कैरी का बन गया।
यहाँ पर है हमारा 1 पर, 2 पर, 4 पर और 7 पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आएगा 1 पर आएगा, 2 पर आएगा, 4 पर आएगा और 7 पर आएगा। तो इट मीन्स दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो जब इसका एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे तो ये किसी के साथ मैच नहीं होगा, कोई पेयर नहीं बनेगा, ना हॉरिजॉन्टल पेयर बनेगा, ना वर्टिकल पेयर बनेगा, ना हमारा ये कॉर्नर पेयर बनेगा। एक पेयर हमारा इस तरह से भी बनता है, ठीक है। ये एक्चुअली में फोल्डेड रहता है कि मैं पूरा, ठीक। तो ये वाला भी नहीं बनेगा हमारा, और अगर इस तरह से बनाना चाहें तो नहीं बनेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको सेपरेट लेना पड़ेगा। अगर इस ग्रुप को सेपरेट लेंगे तो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल में चलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए, यहाँ पर ए बार है, यहाँ पर बी बार सी बार, बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी, सी में बार लगेगा यहाँ पर और यहाँ पर बी में बार लगेगा, करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस वाले में अगर जब हम इसका एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए बी बार सी बार, यहाँ पर सेपरेट होगा, यहाँ पर सेपरेट होगा ये बी और सी, क्लियर। ये पहला एक्सप्रेशन है इसका। अब सेकंड वाले को ले लेते हैं, क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल पे चलेंगे क्या आ जाएगा, ए बार, इधर से क्या आ जाएगा, बी बार सी। इस वाले के लिए देखेंगे क्या आ जाएगा, ए, वर्टिकल चलेंगे क्या आ जाएगा, बी सी प्लस। अब इस वाले के लिए देखेंगे क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल चलेंगे क्या आ जाएगा, ए बार, इसके लिए क्या आ जाएगा, बी सी बार, करेक्ट। ये एक्सप्रेशन फॉर्म होके आ गई हमारी किसकी, सम की, ठीक है। अगर इसको हम लोग के मैं उसमें लॉजिक गेट्स में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसका रिजल्ट जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा, एज और बी और बीज और बीज और सी, ये एक्सप्रेशन आने वाला है, ठीक है। तो अब इसका हमें क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। जो सर्किट डायग्राम हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह का बनने वाला है, ठीक। हमने क्या किया, ए ले लिया, ए का इस तरह से वायर फॉर्म कर लिया, बी का वायर फॉर्म कर लिया, सी इन का वायर फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमारा ये सम का एक्सप्रेशन बनाना है। तो सम के एक्सप्रेशन में क्या है, सम का एक्सप्रेशन जो बनाएंगे वो कौन सा गेट लेंगे, एक्सॉर गेट, क्योंकि हमें पता है कि एक्सॉर गेट जो एक्सप्रेशन निकल कर आता है, एक्सॉर गेट हमारा इस तरह का होता है, 2 इनपुट्स का होता है, ठीक है। ये हमारा सम का आउटपुट देगा, ठीक है। यहाँ सिंपल हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी सिंपल एक x नाम का एक आउटपुट निकाल लेते हैं, क्लियर। तो ये क्या करेगा, इसका जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा ए और बी आएगा, क्लियर। इसी तरह से अगर हम एक इनपुट और बढ़ा लेते हैं, कौन सा, सी इन का, तो ये क्या करेगा, ए और बी और सी कर देगा, यही तो आ जाएगा। तो इसी गेट को हम लोगों ने इधर लगा रखा है। अब ये क्या करेगा, ये जो आउटपुट देगा वो देगा ए और बी और सी, क्लियर। ये हमें आउटपुट दे देगा किसका, सम का, क्लियर। अब हमें किसका निकालना है, सी आउट का निकालना है, कैरी आउट का निकालना है। तो कैरी आउट को निकालने के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आया था वो क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये था, ठीक है। तो यानी कि एक यहाँ पर एंड गेट लगेगा, एक एंड गेट यहाँ लगेगा, एक एंड गेट यहाँ लगेगा, और इन सबको ऐड करने के लिए एक और गेट इधर लगेगा। और गेट का क्या काम था, प्लस करना, ये प्लस करना। एंड गेट का क्या काम था, मल्टीप्लिकेशन या डॉट, क्लियर। तो यहाँ पर ए इंटू बी करना है, तो ए इंटू बी करने के लिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एंड गेट लगा दिया, यहाँ पर भी एंड गेट लगा दिया, यहाँ पर भी एंड गेट लगा दिया। यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, देखिए ये ए से ले रहे हैं तो इधर ए आ रहा है, ये किससे ले रहे हैं, बी से ले रहे हैं, तो ये क्या आ गया, ए बी। अब इस वाले में क्या आ गया, ये किससे आ रहा है, बी से आ रहा है, ये सी इन से आ रहा है, क्लियर।
तो यहाँ से क्या आ गया, बी सी इन आ गया। अब यहाँ से क्या आ रहा है, ए और सी इन, क्लियर। तो ए सी इन आ गया इधर। अब इन तीनों चीज़ों को वो ऐड कर रहा है, ठीक है। ये कौन सा गेट लगा हुआ है, ये गेट है हमारा और गेट। और गेट क्या करता है, ऐड कर देता है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारा जो एक्सप्रेशन निकल कर आ गया, ये सी आउट का निकल के आ गया। तो इस पूरे, ये जो पूरा सर्किट है, इस सर्किट को हमने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर पैक कर दिया। जो पहले हमारा बॉक्स बना हुआ था ये वाला, ठीक है, क्लियर। ये जो हमारा एक बॉक्स बना हुआ था, इसी के अंदर हमने ये पूरी सर्किटरी, यहां पर एक एक्सॉर गेट लगा दिया, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, इस तरह से। तो ये हमारा सम का देने लगा, और यहां पर इस तरह से इस तरह से हमने यहाँ पर ये सर्किट बना दिया, किसका, कैरी का। ये हो गया सम का, ये हो गया कैरी का। अब यहाँ पर जो हमारी एक्स्ट्रा कैरी जनरेट होगी वो भी ऐड होके हमें कैरी में मिलेगी। यहाँ पर ये हमारा फुल एडर का एक्सप्रेशन, ये हमारा फुल एडर का सर्किट डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।